जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपकर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रे और शुभ विवाह, क्या कनेक्शन है विवाह का गुप्त नवरात्रों से? अगर आप बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं, कोई भी उपाय आपका काम नहीं कर रहा, कहीं भी विवाह की बात नहीं बन रही, तो किस प्रकार गुप्त नवरात्रों का मात्र एक छोटा सा उपाय आपके इस कार्य को सरल कर सकता है। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों की, और गुप्त नवरात्रों में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की, महामाई का गुणगान करने की, उनसे प्रार्थना करने की, उनसे प्रेम करने की, उनसे प्रेम पाने की। तो आज बात करेंगे इसी गुप्त नवरात्रि की सीरीज में विवाह की। शुभ विवाह किस प्रकार गुप्त नवरात्रों में हो। 11 जुलाई से 18 जुलाई तक है। एक उपाय बताती हूँ। 11 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में एक दिन, किसी भी दिन आपको करना है। सूर्य उदय तक इस कार्य को कर लेना है। सूर्योदय से पूर्व या सूर्य उदय तक, ज्यादा से ज्यादा। आपको क्या करना है, जिस भी दिन आप करें उससे पहले दिन एक आपको बड़ का पत्ता लाना है, यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है, यानी कि जो वट वृक्ष होता है, यानी कि जो बनियन ट्री होता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हम पीपल का लेकर आए, कि हम किसी चीज़ का लेकर आए, किसी चीज़ का भी नहीं। अगर आपको वट वृक्ष का पत्ता नहीं मिलता है तो फिर आप दूसरा कोई उपाय करिएगा। आपको एक बड़ का पत्ता लेकर आना है। प्रातःकाल उसे अच्छे से धो के साफ करके गंगा जल छिड़क के माता रानी के चरणों में आपको रख देना है। उसके बाद नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, माता रानी के आगे जोत जलानी है और आपको जो भी प्रार्थना अपने मन में है वो करनी है। आपके विवाह में लाख अड़चने आ रही हैं, विवाह का रिश्ता होके टूट रहा है, आपकी एज बढ़ती चली जा रही है, लेकिन रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमारी मन पसंद नहीं आ रहा है, और प्रेम विवाह नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कहीं परिवार वालों के मन में कोई बात नहीं, तो पहले मैं बच्चों को यही समझाती हूँ कि अपने परिवार वालों को मनाइए, उनका आशीर्वाद लिए बिना विवाह मत कीजिए। उनका आशीर्वाद लेके करेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। अगर आप पेरेंट्स के अगेंस्ट होकर कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी कसक रहती है और पेरेंट्स भी दुखी होते हैं, और माता पिता को दुखी करके सुखी शायद ही कोई रह पाए। तो इसलिए उनसे निवेदन करिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से भी करिए। तो आपको क्या करना है, बरगद का पत्ता आपने ले लिया, गंगा जल से छिड़क के साफ कर लिया, माता रानी के चरणों में रख दिया और आपने दीपक लगा दिया शुद्ध घी का। जो भी आपको मंत्र याद है आप वो माता रानी का मंत्र बोलिए, जो भी आपके मन में श्रद्धा है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, वो बरगद का पत्ता लेना है। अगर आपके घर में मोर पंख है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। जो आपके घर के मंदिर में रोली कुमकुम आप यूज करते हैं, जिससे माता रानी को तिलक करते हैं, उसी को थोड़ा सा घोल लीजिए कटोरी में। अगर मोर पंख की डंडी मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपनी फिंगर से भी लिख सकते हैं। तो मोर पंख की डंडी से, लड़की है तो अपना नाम, लड़का है तो अपना नाम, और अगर उनकी मम्मी कर रही है तो अपने बच्चे का नाम, लड़का या लड़की जो भी, माता इसको कर सकती है अपने बच्चों के लिए, और बच्चे खुद करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको नाम लिख लेना है लड़की का या लड़के का, जो भी आपका बच्चा है। और यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं और आपको लगता है कि वास्तव में हम एक दूसरे के लिए बने हैं, मतलब हमारा प्रेम मजबूत है और जीवन पर्यंत हम एक दूसरे के साथ सुखी रह सकते हैं, तब आपको अपना भी नाम और साथ में लड़के, अगर आप लड़की हैं तो अपना नाम लिखिए ऊपर और नीचे लड़के का। अगर लड़का इस बात को कर रहा है तो अपना नाम ऊपर लिखिए, नीचे लड़की का। तब दो नाम लिखने हैं अब उस अवस्था में जिससे आप विवाह करना चाहते हो। और अगर पेरेंट्स की मर्जी से करना चाहते हैं तो सिर्फ उसी का जिसका शादी होगी। लिख दिया आपने, उसको ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल कर लीजिए। हो जाता है जैसे गोल 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 रोल बनता है ना, ऐसे रोल कर लीजिए और हल्का सा उसके ऊपर कलावा लपेट दीजिए। कलावे की गांठ नहीं लगानी है, छोटा सा पीस पहले ही कलावे का तोड़ के रखेगा, उसे उससे लपेट दीजिएगा। जब टाइट करके लपेट के ऐसे उलझा दीजिएगा, बन जाता है। उसको आपको लेकर जाना है और किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी सी जमीन करके उसमें दबाकर आ जाना है, अपनी विवाह की इच्छा रखते हुए। जो भी परेशानी आपके जीवन में, आपको पता है कि क्या परेशानियां आ रही हैं, मुझे नौकरी वाला चाहिए, नौकरी वाला नहीं मिल रहा है, या कि मुझे बहुत हैंडसम लड़का चाहिए, हैंडसम नहीं मिल रहा है, या मुझे वर्किंग लड़की चाहिए, वो नहीं मिल रही है, मुझे बहुत खूबसूरत चाहिए, वो नहीं मिल, जो भी आपका क्राइटेरिया, जो भी आपने चीज़ें अपनी सेट कर रखी हैं लाइफ के लिए, और आपकी अगर ओवर एज हो रही है, आपको लग रहा है मैं 30+ हो गया, 35+ हो गए, अभी तक भी नहीं मिल रहा, वो सब बात अपने मन में भाव रखते हुए, क्योंकि सुबह मैंने बताया ना, सूर्य उदय तक इस कार्य को करना। कोई नहीं मिलेगा आपको रास्ते में, किसी से बोलने की कोई आवश्यकता भी नहीं, बोलना तो है ही नहीं,
चाहे कोई मिले कि ना मिले, आपको वो दबाकर और अपने घर आ जाना है। एक ही दिन करना है, किसी भी दिन कर लो, पूरे नवरात्रों में किसी भी दिन कर लो, जब भी आपको सुविधा हो। क्योंकि पूरे ऐसे है कि 11 तारीख से 18 तारीख तक तो आप किसी तबीयत खराब में या किसी में नहीं रह सकते, जब ठीक हो जाए तब करो, किसी भी दिन। और इसके साथ सिर्फ एक काम और करना है कि पूरे के पूरे 9 दिन आपको भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय माता को मॉर्निंग में ही खिला देना है। पहले दिन रात, जरूरी नहीं है कि आपको इतनी सारी, आपको आपने एक मुट्ठी दाल भिगोई या आपने थोड़ी सी भी दाल भिगोई और वो रात को रोज भिगो, एक ही कटोरी ले लो, आपने आज निकाल दी, फिर उसी समय भिगो दो जिससे आप भूले ना, और उसमें थोड़ा सा गुड़ रखा, गाय माता को खिला दिया। गाय माता कहीं ना कहीं आप ढूंढ लीजिए। देखिए, कुछ करने के लिए तो, कुछ पाने के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। आप ये सोचते हैं कि हमें मिल तो सब कुछ जाए लेकिन हमें एफर्ट्स ना करने पड़े, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि एफर्ट्स तो आपको लगाने पड़ेंगे। चने की दाल गुड़ आपको गाय माता को खिलानी है तो गाय माता को ही खिलानी है। बरगद के पत्ते पर लिखना है तो बरगद के पत्ते पर ही लिखना है। बरगद के पत्ते का सिर्फ एक दिन करना है, लेकिन चने की दाल और गुड़ पूरे नवरात्रे भर आपको गाय माता को खिलानी है। देखते हैं कैसे नहीं काम बनता, जरूर बनेगा। जो चाहते हो जरूर होगा। मनपसंद जीवन साथी जरूर मिलेगा। कितनी भी अड़चने आ रही हैं, कितनी भी रुकावटें आ रही हैं, ईश्वर सब दूर करेंगे, माता रानी सब दूर करेगी। माता रानी इस समय बहुत प्रसन्न रहती हैं। आप भी बिल्कुल प्रसन्नचित होकर उनके सामने बैठे, टेंशन दिमाग में लेके उनके सामने बिल्कुल मत बैठना कि माता रानी का कर तो रही हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक तो मन में डाउट मत रखना, और एक दिमाग में टेंशन मत रखना, मैंने इतने सारे तो कर लिए, चलो ये और करके देख लेती हूँ, भगवान की मर्जी होगी तो होगा तो भगवान की मर्जी से ही। लेकिन भाव तो अच्छे शुद्ध रखो, भाव तो प्रेम भरे रखो। अगर किसी से निवेदन कर रहे हो, आप प्रेम से निवेदन करोगे तो निश्चित मानेगा। और अगर आप किसी से निवेदन भी कर रहे हो और उससे क्वेश्चन भी कर रहे हो या अक्खड़ बोल रहे हो तो भाई कोई नहीं मानता बात, ये तो ईश्वर है, इंसान भी नहीं मानते। मेरी बातें थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होंगी लेकिन मैं कह सच रही हूँ। प्रेम भाव रखो मन में, भगवान से भी प्रेम रखो। ऐसा नहीं कि हम भगवान को थक गए हैं कर करके हम नहीं करें। थकने से भी तो क्या होगा ना, मुझे बताओ। थकने से भी कुछ नहीं होगा, होगा तो करने से ही होगा। तो इसलिए कोई ना कोई चीज करते रहो, करने में कुछ नहीं जाता, ना करने से करना सदैव अच्छा होता है। तो इस तरह मेरे बच्चों की विवाह की बात अवश्य पक्की होगी। मैं भी माता रानी के चरणों में अर्जी लगाऊंगी कि ज्ञान सारा परिवार के जितने भी बच्चे हैं और वो विवाह को लेकर चिंतित हैं, या जो माता पिता अपने बच्चों के विवाह को लेकर चिंतित है, हे महामाई उनकी चिंता को दूर। तो मुझे दीजिए इजाजत। आशा करती हूँ यह वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। जिसे जरूरत है उसे शेयर कीजिए। ईश्वर आपकी मदद करे।